नमस्कार दोस्तों। राजस्थान के अंदर चल रही भर्ती महात्मा गांधी सेवा प्रेरक सीधी भर्ती 2023 के अंतर्गत राजस्थान के जो 33 जिले हैं, 50 जिलों के अकॉर्डिंग ये फार्म नहीं लगे हैं दोस्तों, 33 जिलों के अकॉर्डिंग लगे हैं। और 33 जिलों के अंदर किस जिले में कितने फॉर्म है वो लगे हैं दोस्तों, उसकी लिस्ट है वो आपके सामने आ जाएगी अभी, क्योंकि लिस्ट जारी कर दी गई है कि कौन से जिले से कितने फॉर्म लगे हैं। कुल फॉर्मों की अगर मैं बात करता हूं तो 2,60,000 से अधिक फॉर्म लगे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि पदों की अगर हम बात करते हैं तो 50,000 पद इस भर्ती के अंदर रहने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी, आपका जो वेतन रहेगा एक महीने का वो रहेगा 4500 रुपए दोस्तों, 4,500 रुपए आपको मंथली दिए जाएंगे। और जो वैधता रहेगी इस भर्ती की वो 1 साल की रहेगी। कितने साल की? 1 साल की दोस्तों। अब देखिए इसके अंदर जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इंटरव्यू से होगा सिलेक्शन, तो इंटरव्यू के अंदर क्या सिस्टम रहेगा, इंटरव्यू के बाद आपको क्या करना होगा, उससे पहले एक बार हम देख लेते हैं सभी जिलों से कितने कितने फॉर्म लगे हैं दोस्तों। तो जो साथी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए, महत्वपूर्ण सूचना यह है कि भर्ती को लेकर किसी भी प्रकार की आपको जानकारी अगर लेनी है इस भर्ती को लेकर, तो यहां पर मैंने इंस्टाग्राम आईडी दी है जिस पर जाकर आप मैसेज करके मेरे से जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जिले अनुसार लिस्ट है वो फॉर्मों की हम देखते हैं। तो देखिए एक एक जिले की हम यहां पर बात करेंगे। देखिए क्रम संख्या जिले और फॉर्म दोस्तों। सबसे पहले अजमेर की बात करते हैं तो अजमेर से लगे हैं 6,001 फॉर्म दोस्तों इसके अंदर। अलवर की, यहां पे एक दूसरी बात यह भी याद रखना, आप किसी भी जिले की लिस्ट जारी नहीं की गई है कि इस जिले के लिए इतने पद रहेंगे। पूरे राजस्थान में 50,000 पदों पर यह भर्ती है और महत्वपूर्ण भर्ती है। क्या इसके अंदर आपको करना होगा वो हम आगे देखेंगे। एक बार आप जो भी जिस भी जिले से हैं पहले देख लें दोस्तों। अलवर से अगर हम बात करते हैं तो 12,864 फॉर्म लगे हैं। बांसवाड़ा की अगर हम बात करें तो 10,659 फॉर्म लगे हैं। बारां की अगर हम बात करते हैं तो 6,764 फॉर्म लगे हैं। बाड़मेर की अगर हम बात करते हैं तो 10,864 फॉर्म लगे हैं। भरतपुर की बात करते हैं तो 6,402 फॉर्म लगे हैं। समझे आप? तो एक एक जिले का, जिस भी जिले से आप है क्रम से लिए हैं दोस्तों, अल्फाबेट से जिले लिए गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप देखते हुए चलिए दोस्तों। आगे देखिए अगला जो हमारा जिला आ रहा है वो है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा से लगे हैं 7,927 फॉर्म। बीकानेर से लगे हैं 5,547 फॉर्म यानी 5,547 फॉर्म। बूंदी से लगे हैं 6,306 फॉर्म। चित्तौड़गढ़ से लगे हैं 3,891 फॉर्म। चूरू से लगे हैं 6,873 फॉर्म। दौसा से लगे हैं 12,293 फॉर्म। धौलपुर से लगे हैं 4,794 फॉर्म दोस्तों। समझ गए? आगे चलिए, नेक्स्ट है हमारा डूंगरपुर। डूंगरपुर की हम बात करते हैं तो डूंगरपुर से लगे हैं 8,560 फॉर्म। हनुमानगढ़ से लगे हैं 6,626 फॉर्म। जयपुर से लगे हैं 23,942 सर्वाधिक फॉर्म, चाहे सफाई कर्मचारी भर्ती हो चाहे महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती हो, दोनों के अंदर दोस्तों। जैसलमेर की बात करते हैं तो 2,322 फॉर्म लगे हैं। जालोर से 6,132 फॉर्म लगे हैं। झालावाड़ से 7,065 फॉर्म लगे हैं। झुंझुनू से 8,068 फॉर्म लगे हैं। झुंझुनू से कितने लगे हैं? 8,068 फॉर्म झुंझुनू से लगे हैं दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट में, नेक्स्ट हमारा आता है जोधपुर। जोधपुर से जो फॉर्म लगे हैं उनकी संख्या है 11,514 दोस्तों। करौली से जो फॉर्म लगे हैं वो है 7,263 फॉर्म। कोटा से जो फॉर्म लगे हैं वो है 5,264 फॉर्म दोस्तों। नागौर से जो फॉर्म लगे हैं वो है 12,656 फॉर्म। पाली से जो फॉर्म लगे हैं उनकी संख्या है 5,964। प्रतापगढ़ से जो फॉर्म लगे हैं उनकी संख्या है 5,132। राजसमंद से सबसे कम फॉर्म इस भर्ती में लगे हैं वो है 2,680 फॉर्म। राजसमंद से कितने लगे हैं? मात्र 2,680 फॉर्म राजसमंद से लगे हैं दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट है हमारा सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर से लगे हैं 7,523 फॉर्म। सीकर से लगे हैं 11,476 फॉर्म। सिरोही से लगे हैं 2,850 फॉर्म। श्रीगंगानगर से लगे हैं 5,657 फॉर्म। टोंक से लगे हैं 8,823 फॉर्म और उदयपुर से लगे हैं 8,264 फॉर्म। तो देखिए जो 33 जिले हैं, 33 जिलों के अंदर जो फॉर्म संख्या कितने कितने फॉर्म लगे हैं वो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे।
अब देखिए कुल फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो वो लगे 2,60,770 फॉर्म, 2,60,770 फॉर्म कुल भर्ती के अंदर, इस भर्ती में, सेवा प्रेरक भर्ती में लगे हैं दोस्तों। तो देखिए उतना कंपटीशन नहीं है, लेकिन कंपटीशन तो वहां पर होता है जहां पर हमें रिटन एग्जाम देना होता है। यहां पर तो रिटन एग्जाम का मिशन है ही नहीं, रिटन एग्जाम होगा ही नहीं दोस्तों। तो एक बार जिन साथियों ने फॉर्म को नहीं देखा तो एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, रिपीट तो नहीं कर रहा हूं, बस आपको दिखा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। पहला जिला 1 से 6 तक यहां पर आ गया दोस्तों। 1 से 6 के बाद 7 से 13 तक यहां पर देख लीजिए एक बार। 7 से 13 के बाद 14 से लेकर 20 तक यहां पर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आप बाद में देख सकते हैं दोस्तों। 7 से 20 14 से 20 हो गया। अब देखिए 21 से लेकर 27 तक आपकी स्क्रीन पर है, 21 से लेकर 27 तक दोस्तों। 21 से 27 से हम आगे चलते हैं तो आता है हमारा, ये देखिए 28 से 33, ये फॉर्म है जो आपके सामने मैंने रख दिए हैं। अब देखिए मैं जो बात कर लेता हूं वो बात कर लेता हूं भर्ती प्रक्रिया की दोस्तों। पैटर्न क्या रहने वाला है, देखिए परीक्षा का पैटर्न है उसकी हम बात करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है परीक्षा पैटर्न। पहले चीज आपको यह पता होना चाहिए कि सेवा प्रेरक भर्ती है ये किस लिए जारी की गई है, या सेवा प्रेरक भर्ती का मतलब क्या है। सेवा प्रेरक भर्ती का है कि 1 साल तक जो इस भर्ती के अंदर 50,000 साथी लगेंगे उनको 1 साल तक जो राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उनका गांव के अंदर, अपने वार्ड में, अपने ग्राम पंचायत में, वहां पर घर घर जाकर प्रचार करना है। जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही है उनको हर एक व्यक्ति तक पहुंचाना एक सेवा प्रेरक का उद्देश्य रहेगा। जो सेवा प्रेरक को एक क्षेत्र दिया जाएगा उसमें उसको घर घर जाकर एक एक व्यक्ति तक जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाना है। इसके अलावा महात्मा गांधी के जो विचार है उनको उन तक पहुंचाना है दोस्तों। समझ गए, यह सेवा प्रेरक भर्ती का उद्देश्य है दोस्तों। अब देखिए पैटर्न के अंदर क्या रखा गया है। पैटर्न है आपका, उसके अंदर रखा गया सीधा इंटरव्यू के माध्यम से इंटरव्यू होगा। अब इंटरव्यू के अंदर पूछा क्या जाएगा, इंटरव्यू के अंदर जो पूछा जाएगा क्या, 2 चीजें। एक तो देखिए महात्मा गांधी के बारे में, और इसके साथ योजनाओं के बारे में, जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं, राजस्थान सरकार की, उन योजनाओं के बारे में। महात्मा गांधी और जो जन कल्याणकारी योजनाएं सरकार के द्वारा संचालित की जा रही है, जैसे हम जन आधार कार्ड है, चिरंजीवी योजना है, दुर्घटना बीमा योजना है, समझे आप। तो ये योजनाएं हैं, इनके बारे में आपसे जानकारी ली जाएगी और आपको उनके बारे में जो जानकारी है वो देनी होगी दोस्तों। इतना ही सिर्फ होगा। फिर क्या होगा, इंटरव्यू बेस पर। अब देखिए इंटरव्यू बेस पर क्या रहेगा कि जिस साथी का इंटरव्यू में टॉप नंबर मिलेगा उसको मेरिट के आधार पर इस भर्ती के अंदर लगाया जाएगा दोस्तों। समझ गए। तो सीधा इंटरव्यू, और इंटरव्यू के अंदर आपसे महात्मा गांधी और योजनाओं के बारे में पूछा जाएगा। आप सभी साथी कमेंट करके अगर मेरे को ये बताएंगे कि सर हमें इसके बारे में पढ़ना है कि क्या हमसे पूछा जाएगा, कैसे क्वेश्चन हमारे सामने रखेंगे, तो उनकी मैं रेगुलर जब तक इंटरव्यू होगा तब तक क्लासेस शुरू कर दूंगा। बस आप कमेंट करके बताइए एक बार, सभी साथी कमेंट कर देना जल्दी से एक बार। कमेंटों के आधार पर ही क्लासें शुरू की जाएगी दोस्तों। ये तो समझ गए आप मैटर। अब आगे चलिए दोस्तों, आगे मैं आपको यहां पर बता रहा हूं कि हमारा इंटरव्यू, और इंटरव्यू के बारे में तो हमने जानकारी ले ली कि यह चीज रहेगी। अगर वेतन की मैं बात करता हूं तो वेतन मैंने शुरू में आपको बता भी दिया था। वेतन आपको 4500 रुपए मिलेंगे। 4500 रुपए है वो क्या मिलेंगे, प्रति महीने के हिसाब से वेतन है वो दिया जाएगा इसके अंदर दोस्तों। समझ गए आप। तो जो महत्वपूर्ण जानकारी थी, कितने जिलों से कितने फॉर्म भरे हैं, वो सब जानकारी मैंने आपके सामने रख दी है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आपके कमेंट पर निर्भर करेगा। आपके कमेंट जितने ज्यादा मिलेंगे, वीडियो को लाइक जितने ज्यादा मिलेंगे, एक लाइक हमारा हजारों गुना मनोबल बढ़ाता है दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग मैं क्लासेस शुरू कर दूंगा। इंटरव्यू की डेट को लेकर जो मैसेज मिले थे मेरे को कि सर इंटरव्यू कब होगा, इंटरव्यू की अगर हम बात करते हैं इंटरव्यू डेट की, तो जल्दी आपके पास सूचना आने वाली है। यानी कि ज्यादा इंतजार नहीं है, हफ्ते भर का इंतजार करना है, सूचना आ जाएगी और इंटरव्यू शुरू कर दिए जाएंगे दोस्तों।
तो कैसी लगी आज की जानकारी कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो यहां पर इंस्टाग्राम मैंने दे रखा है, जिस पर जाकर आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।